आइए साथियों और बीबरों, हमारे छोटे मोटे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जो है छोटे छोटे 4 एपिसोडों में देखा हम जिन महापुरुषों को आपको दिखा नहीं पाए, हम बड़ी मुश्किल में उनकी फ़ोटोओं को, तस्वीरों को कलेक्ट कर पाए हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं गंगा बिशुन सिंह। ये गंगा बिशुन सिंह है, लेकिन जिस समय हमारी इनकी बातचीत हुई थी उस समय इस उम्र से वो ज़्यादा एजेड थे। और इन्होंने ही पूरी कहानी सुनने के बाद, और आपको और बता दें कहानी कैसे सुनी, अब आप कैमरे का फोकस इधर करें। ये मिस्टर लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा हैं। ये ग्राम अल्मोना के रहने वाले हैं और ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी है। ये भी ग्राम गंगौली में सीनियर बेसिक विद्यालय गंगौली में हिंदी टीचर थे और आप थे कृषि टीचर यानी कृषि अध्यापक। शाम का समय था और गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था। मैं था तो छोटा ही, लेकिन मास्टर साहब जो है गंगा बिशुन सिंह जो है, पता नहीं क्यों मेरा सम्मान करते थे। आज तक मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने हम में क्या देखा था और क्यों मेरी इतनी इज्जत करते थे। इन्होंने पूरी घटना जो आप लोगों ने सुन चुके हैं, आप लोगों ने जो सुना है 4 एपिसोड में, वो कहानी इन्होंने जो है लक्ष्मी नारायण ने उपस्थित जन समुदाय को बताया। कई बड़े लोग थे, मैं भी उसी बगल में कुर्सी पर बैठा हुआ था। अंत में गंगा बिशुन सिंह ने हमसे कहा कि भारती जी, इस कहानी को, इस घटना को आप अपने शब्दों में क्या लिख सकते हो? मैंने मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब मैं तो अभी कक्षा 9th में हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? गंगा बिशुन ने कहा, अरे भारती, मैंने तो ये सुना है कि तुम रात दिन नावल पढ़ते हो और तुम्हारे बराबर इस गांव में कोई जो है अध्ययन करता नहीं है जितना आप पढ़ते हो, नावल पढ़ते हो। क्या आपके मन में ये कभी इच्छा नहीं होती है कि नहीं हम भी कुछ लिखें समाज में जो इस तरह की छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, कट्टरता, अत्याचार फैला हुआ है? तो मैंने कहा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, मेरे मन में आता है। तो कहा कि आप ऐसा करो कि ये मगरमच्छ की जो कहानी सुनाई गई है, इस कहानी को आप अपने शब्दों में लिखो। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हमारे गांव में आसपास देहातों में मगरमच्छ को मुगरा कहा जाता था। तो जब भी ये भारत जो है, मैं चाहूँगा कि एक बार फिर फोकस करें। ये जो भारत हैं, मेन इसके हीरो, मैंने अपने परिचय में या मैंने बातचीत के सिलसिले में मैंने बताया होगा कि ये मेरे चचेरे बहनोई थे। इनका नाम था भारत पासी और ग्राम मोहद्दीपुर के रहने वाले थे। ये भी ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी के रहने वाले थे। और जिस समय ये घटना घटी, मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन उस पीरियड में सन 70 में, ये अगस्त के लास्ट का महीना था या सितंबर के फर्स्ट वीक का समय होगा, ये पूरी घटना चल रही थी। अंदर से तो मेरा दिल जो है इतना खुशी हुई कि मैं दर्शकों को बता सकता हूँ कि जब ये ऐसी नौबत आई कि नहीं आप क्या इसे लिखने का प्रयास करो। हमने अपनी कमी भी बताई। कमी बता करके हमने जो है मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब आप विश्वास करें हमने कभी लिखा नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अरे कभी तो शुभारंभ करोगे, पहला कदम पहले तो कभी तो उठाओगे कहीं जर्नी के लिए, आप यहीं से एक जर्नी के उठाओ। हम आपको बता दें, कम शब्दों में बीच बीच में मैंने बताया है कि हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि उस रात मैं सोया नहीं, रात भर कहानी का शीर्षक ढूंढता रहा कि इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए। और सुबह होते होते मुझे एक शीर्षक मिला, जिंदगी मौत के बीच। जब जिंदगी मौत के बीच मिला, उस पीरियड में फिर हम दूसरे दिन से कहानी लिखना चालू किया और करीब 15 दिन में रात दिन अकत प्रयास करने के बाद हमने जो है उस कहानी को 60 पेज में लिखा, जो कि राइटिंग कॉपियाँ होती थी। मैंने मास्टर साहब को दिया, लक्ष्मीनारायण भी पढ़े, ये भी पढ़े। और गांव के हमारे एक जमींदार थे, जमींदार तो नहीं थे, मंदिर नाम जो है 500 बीघा ज़मीन लगी हुई थी, जिससे वो
पूरे इलाके में 500 बीघा ज़मीन थी, तो उनको ज़मींदार समझा जाता था। और वो पढ़े तो 2 क्लास तक थे, लेकिन उनको हिंदी का बहुत ज़्यादा अनुभव था। उन्होंने भी पढ़ा। उन्होंने 2 शब्द, हमारी शब्द कहानी में कुछ मिस्टेक थी, उसको उन्होंने सुधारने के सिलसिले में कहा कि बच्चा हो, तुमने और तो बहुत बढ़िया कहानी लिखी, लेकिन आपने जहाँ जीवन और मृत्यु से भारत जूझ रहा है, वहाँ पर लहरों का वर्णन आपने श्रृंगार रस में कर दिया है, ये उचित नहीं है। मुझे भी भाषित हुआ कि ये जो जमींदार साहब हैं, हम लोग उनको बड़े बाबा कहा करते थे, तो बड़े बाबा ने जो सलाह दिया वो सर आंखों पर लिया और उस शब्दों को हमने काट दिया। तो ये आज जो है हम ये तस्वीर आप दर्शकों को ये दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं कि ये कैसी नौबत आई और किस तरह की नौबत आई। और ये पूरा जो है चित्रण मैंने किया, और इसी के बाद से हमारी लेखनी चल पड़ी। और पहली हमारी नावल निकली उस समय सन 70 के ख़त्म होते होते, कटी डाल के फूल। फिर इसके बाद निरंतर हमारे सब्जेक्ट चलते रहे, लंबा पीरियड गुजर गया और हमारे 100 सब्जेक्ट से ऊपर सब्जेक्ट हो गए। हम फिल्मी दुनिया में रहे 7.5 साल, लेकिन कोई गॉडफादर नहीं था। इस वजह से ज़्यादा जो है हम कुछ भी सब सक्सेस नहीं हो पाए। यहाँ तक कि गदर 1 गदर 2 के जो डायरेक्टर थे अनिल शर्मा से हमारी मुलाकात हुई। वो किस कहानी को मैंने सुनाया था, मुक्ता आर्ट में कौन सी कहानी सुनाई थी, हम आपको वो कहानी आने वाले दिनों में अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनाएंगे। धन्यवाद। हाँ दोस्तों और साथियों, जैसा कि 2-3 एपिसोडों में आपने सुना कि भारत की ज़िंदगी कैसे खतरे में पड़ी, और उनकी ये घटना तमाम लोगों ने सुनी भी, और बचपन से इस घटना को हम सुनते चले आए। और स्वयं जो है हम भारत, यानी मेरे वो बहनोई यानी चचेरे बहनोई थे, तो बचपन से उनसे सुनते आए। लेकिन उस समय हम बहुत छोटे थे और उनसे कोई डिस्कस नहीं कर सकते थे। समय ऐसा आया कि 1970 का समय आया और मैं हाई स्कूल भी नहीं कर पाया था, और गांव के स्कूल में, उस स्कूल का नाम था सीनियर बेसिक विद्यालय गंगोली। उसका चारों तरफ कमरे थे, बीच में काफ़ी बड़ा लॉन था, और लॉन में जो है कुर्सियां शाम को पड़ती थी सेकेंड टाइम। और एक गंगा बिष्णु सिंह जो है चमियानी के रहने वाले थे, और वो क्लास टीचर थे, और जिन्होंने भारत को बचाया था वो स्वयं भी उसी विद्यालय में हिंदी टीचर थे। मैं भी थोड़ा अपने को पढ़ा लिखा मानता था। गांव में हाई स्कूल को पढ़ा लिखा उस समय मानते थे सन 70 में, और वहीं जा कर के हम भी बैठ जाते थे। और गंगा बिष्णु सिंह और लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा जी हमको भी जितना वो सम्मान दे सकते थे उतना वो सम्मान देते थे। अगर सम्मान न देते तो हम उनके पास समय रोज नहीं बिताते। ये अक्सर जो है, और आज ही कल का समय था, ये संभव है अगस्त या सितंबर का ही महीना था, ये जो बरकोता झील है अपने पूरे उफान पर थी। लक्ष्मी नारायण मास्टर किसी तरह से सोमवार के दिन स्कूल आते थे, और स्कूल आने के बाद यहीं रह जाते थे स्कूल में ही, और सैटरडे के दिन फिर शाम टाइम चले जाते थे घर में, इतवार को रहते थे, और सोमवार को फिर विद्यालय चले जाते थे। और जो गंगा बिष्णु सिंह थे वो कभी कभी जो है हाथी पर आते थे, क्योंकि वो उस समय उनके घर में हाथी था। इस वजह से जो है गांव या आसपास के लोग उनका काफ़ी सम्मान करते थे। बाई कास्ट कुर्मी थे वो, लेकिन मैं समझता था ठाकुर हैं। स्थितियाँ ऐसी भिन्न हुई कि लक्ष्मी नारायण ने जो है उस पूरी घटना को
गंगा बिशुन सिंह के सामने बताया। हमने भी धीरे में कहा कि मास्टर साहब वो तो हमारे चचेरी बहनोई हैं। और मुझे आज भी ये याद नहीं कि उस समय वो भारत जीवित थे या हमारे बीच में नहीं थे, हमें इतना याद नहीं। जहाँ तक वो हमारे बीच में नहीं थे, क्योंकि अगर हमारे बीच में होते तो हम उनको बुला करके ये कहानी फिर सुनते। और सुनने का कारण ये था कि गंगा बिशुन सिंह ने कहा, अरे भारती जी, इस घटना को क्या तुम अपने शब्दों में लिख सकते हो? मैंने सहज भाव में कहा कि मास्टर साहब मैं तो कक्षा 10वीं नहीं। तो कहा इससे क्या हुआ, राइटर लोग तो कम होते हैं, तुम भी तो थोड़ा पढ़ते पढ़ते हो, नावल सुना बहुत पढ़ते हो। मैंने कहा हाँ मास्टर साहब ये तो सच है कि मैं नावल बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, और अगर थोड़ा पढ़ लिख गया तो हम नावलिस्ट बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा यही शुरुआत करो, क्या क्या बात है, लिखो, तुम्हारे बहनोई भी थे और ये मास्टर साहब बचाने वाले हैं, इससे अच्छा और का घटना क्या होगी। आपको बताएं, हम अपने श्रोताओं को, अपने बच्चों को, नए बच्चों को, जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं या जान रहे हैं या जानना चाहते हैं, तो उनको हम इस सत्य घटना पर आधारित इस कहानी को हम बता रहे हैं कि सीनियर बेसिक विद्यालय गंगौली के प्रांगण में शाम का समय है। आज कल का सैलाब पूरी तरह से छाया हुआ था और हम विद्यालय के प्रांगण में एक कुर्सी पर हम भी बैठे थे और कई लोग बैठे हुए थे। और उस पीरियड में गंगा बिशुन सिंह ने हमसे ये प्रश्न किया कि इस कहानी को अपने शब्दों में लिखो। उपन्यास तो पढ़ता था तो सोचता था कि हमारे गांव में अनाचार की कोई सीमा नहीं थी। तो मैं सोचा करता था गांव में तो अभी सब कुछ अनाचार है, अभी जातिवाद है, अभी सब कुछ है। तो जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मैं अपने गांव की और आसपास के क्षेत्र की गरीबों की कहानी, शेड्यूल कास्ट की कहानी, दलितों की कहानी को हम लिपिबद्ध करेंगे। और गंगा बिशुन सिंह की जो है प्रेरणा मिली हमें और उनका प्रोत्साहन था। उन्होंने बहुत खुशी व्यक्त की कि आप लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसी रात जब मैं जाता हूँ, जा करके जो है रात भर सोचता रहता हूँ, पूरी कहानी को सोचता हूँ इसका शीर्षक क्या रखूँ। तो उस कहानी का शीर्षक रखा मैंने जिंदगी मौत के बीच। और कहानी की शुरुआत हो गई। करीब 15-20 दिन इस कहानी को लिखने में लगे। लिख करके जो है, एक हमारा साथी था, आज हमारे बीच में नहीं है, सोहन कोरी, उसकी राइटिंग अच्छी थी, मेरी राइटिंग जो है थोड़ा सा ठीक नहीं थी। मैंने उससे कहा साथी हो, इसको जो है आप अपने शब्दों में जो है लिपिबद्ध कर दीजिए। उस कहानी को अच्छे पेपर में लिख करके एक साफ नई कॉपी में लिखवा करके हमने गंगा बिशुन सिंह को दिया। गंगा बिशुन सिंह ने पढ़ा, लक्ष्मीनारायण मास्टर साहब ने भी पढ़ा, और यहाँ तक कि हमारे गांव के जो जमींदार थे नहीं, लोग उनको जमींदार कहा करते थे कि जमींदार थे नहीं, क्योंकि वो मंदिर के जो है ट्रस्टी थे। तो इस वजह से पूरे इलाके में राम लक्ष्मण जानकी की ज़मीनें जो है बहुत थी, तो इसलिए गांव के और आसपास के लोग उनको जमींदार कहते थे। उन्होंने भी उस कहानी को पढ़ी। नई उम्र में मैंने जो है बरकोता झील की लहरों को पर जो है थोड़ा सा हमने वर्णन कर दिया था कि जो ये बरकोता की झील की जो लहरें जा रही, उछलती हुई, मचलती हुई, मटकती हुई, और बीच बीच में हमने ये भी शब्द प्रयोग किए थे कि उत्ताल तरंगे, ऐसा लगता था ये किसी पिया मिलन की तरफ मिलने जा रही। तो जो जमींदार थे वो पढ़े तो कक्षा 2 थे, लेकिन उनको हिंदी का बहुत अच्छा अनुभव था। उन्होंने जो है मेरी कॉपी में लिखा कि और तो कहानी बहुत अच्छी है और शब्द भी ठीक हैं, लेकिन जो इसमें श्रृंगार रस दिखा दिया है वो उचित नहीं, क्योंकि श्रृंगार रस यहाँ दिखाना उचित नहीं था, क्योंकि यहाँ जीवन और मौत की कहानी है। भारत जो है मगरमच्छ और सांप के बीच में फंसे हैं, तो यहाँ पर श्रृंगार का रस जो है लिखना जो है उचित नहीं था। तो साथियों, ये कहानी हमने लिखी। लिखने के बाद हमें अनुभव नहीं था और न मेरे इष्ट मित्र इतने जो है
विद्वान थे कि हमारे लिखने वाली कहानी को, मेरे शब्दों को ये बता सकते कि जो हम कहीं कहीं अतिशयोक्त करते थे, एक बात को समझाने के लिए मैंने कई कई पैराग्राफ लिखे, कई कई लाइनें लिखी, कई कई फुल स्टॉप तक लिखा। यह हमें नहीं लिखना चाहिए। जो एक वाक्य में, एक लाइन में पूरा होना चाहिए था, तो हम उसके लिए 5-5, 6-6, 7-7 लाइनें लिखा करते थे। हमने सरिता पत्रिका भेजी, 2-4 और जगह पत्रिका में जो है हमने अपनी उस कहानी को भेजा। तो सरिता पत्रिका वालों ने मैं उसके साथ उन्होंने एक पंपलेट भेजा कि राइटर को जो है ऐसे 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 लिखना चाहिए। अब हम अपने श्रोताओं को ये बात बताना चाहते हैं कि हमें फुल स्केप कागज़, उसमें लिखा था फुल स्केप कागज़ पर एक तरफ 1.5 इंच जो है छोड़ करके और एक तरफ जो है दाहिनी तरफ आधा इंच छोड़ करके लिखना चाहिए। हम अपने श्रोताओं को बता दें, हमारे बच्चे और या हमारे जो आज के युग के नए लोग हैं वो हंसेंगे इस बात को सुन करके। हम जहाँ कागज़ मिलता था, दुकानों पर जाते हैं, वो कहते हैं भैया हमको फुल स्केप कागज़ दे दीजिए। वो कहें फुल स्केप कागज़ दिखाएं, वो ये कागज़ दिखाएं, वो दिखाएं। मैंने कहा नहीं, वो दीजिए फुल स्केप कागज़। और आपको बता दें, ये बात हमको बहुत वर्षों तक जान नहीं पाए कि वो फुल स्केप कागज़ क्या होता है। तो इस कहानी को साथियों लिख करके समय स्थिति ऐसी हुई कि फिर हम इसके बाद मन में था कि मैं राइटर बनूं, और फिर हमने जो है दूसरी रचना लिखी, कटी डाल के फूल। कटी डाल के फूल की घटना से, कहानी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वहाँ से मेरा जो है लिखने का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन वही कि मुझे भाषा शैली नहीं आती थी, कामा फुल स्टॉप लगाना नहीं आता था। ये फिर हम लिखते 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 जो है कम से कम हम 79 तक लिखे। सन 70 से लिखना चालू किया, और 71 में मैंने हाई स्कूल किया। और जब 79 में आए तब मुझको थोड़ा सा कामा फुल स्टॉप का अनुभव हुआ, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तो साथियों फिर इस कड़ी को जोड़ने के लिए फिर हम अल्मोड़ा गांव गए, मोहद्दीपुर गांव गए, और जिन जिन लोगों से मैंने सुना कि जो इस घटना को जानते हैं, उन लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया। और इसके बाद फिर लास्ट में आता है कि हम उनके ये देख पाए, समझ पाए कि उनके सिर्फ 2 बच्चे बचे। जो सबसे छोटे लड़के थे भारत के, वो बचे, और उनसे जो है एक बड़ा भाई था, बड़े भाई के ऊपर एक कल्लो थी, वो बची थी। सूबेदार से बात की, हमने कहा क्या भारत की कोई तस्वीर होगी? उन्होंने कहा मामा हमारे पास तो है नहीं, लेकिन हमने सुना है कि कल्लो दीदी पास है। वैसे नाम सब कोई कल्लो कहता था, नाम उनका दूसरा था। अब हमने कल्लो का नंबर निकाला। जब कल्लो का नंबर निकाला, पता चला कि वो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में उनसे बातचीत हुई, तो हमने कहा कल्लो तुम कब आ रही हो? उन्होंने कहा मामा जो है हमारी आंखों का ऑपरेशन है, हमको कई महीना लग जाएंगे, 2-4 महीने लग जाएंगे। हमने उनसे पूछा क्या भारत तुम्हारे पापा की, तुम्हारे दादा की तस्वीर है? उन्होंने कहा है तो, लेकिन गठरी में बंधी रखी है गांव में। मैंने कहा हम तुम्हारा वेट करते हैं। बीच बीच में हम जानकारी करते रहे, तो 6-7 महीना लगा दिए उन्होंने। फिर हम उनके भाई को लेकर के उनकी बहन के यहाँ गए, और वो तस्वीर लाए। तस्वीर ला करके मैं ये चाहता था कि जो है सूबेदार और कल्लो को ला करके मोहद्दीपुर जाएं, और गांव में शाम के समय हम लोगों के बीच में बैठें, और भी जो बुजुर्ग लोग हैं इस घटना के विषय में कुछ लें। क्योंकि मोहद्दीपुर हम गए हुए थे, और दिन में मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया था जिन्होंने और कई घटनाएं बताई थी। तो साथियों वो घटनाएं हम आपको लोगों के इंटरव्यू के द्वारा बताएंगे। तो इस कहानी को, इस जगह पर, इस घटना को, अपना वार्तालाप हम बंद करते हैं। श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।